अरविंद केजरीवाल के जेल जाने के बाद लगातार आप पार्टी की मुश्किलें बढ़ती जा रही हैं। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के बाद अब कोई और बड़ा नेता गिरफ्तार होने वाला है। क्या आम आदमी पार्टी का खात्मा अब बिल्कुल नजदीक आ गया है? कौन फंसने वाला है ईडी के शिकंजे में और कैसे अरविंद केजरीवाल की पूरी गैंग सलाखों के पीछे पहुंच गई है? और साथ ही साथ एक ऐसा खुलासा भी हम करने वाले हैं जिसने केजरीवाल के एक और नेता को मुश्किल में डाल दिया है। ईडी ने दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को गिरफ्तार कर लिया है। दरअसल केजरीवाल के बाद अब दिल्ली सरकार के स्वास्थ्य मंत्री सौरभ भारद्वाज भी सलाखों के पीछे जा सकते हैं। दरअसल दिल्ली हाई कोर्ट ने उन्हें इसे लेकर चेतावनी दी है कि उन्हें जेल भेजा जा सकता है। दरअसल दिल्ली में करीब 25,000 अवैध पैथोलॉजिकल लैबों को लेकर एक जनहित याचिका दायर की गई थी और इन्हें बंद करने की मांग की गई थी और नियम बनाने की मांग की गई थी। इस पर भारद्वाज की तरफ से कोर्ट की बैसाखी लेकर दलील दी गई कि कोर्ट की कृपा से सरकार को विधेयक को अधिनियमित करने में मदद मिलेगी। कोर्ट ने कहा कि अगर ऐसे आम लोगों को फायदा होगा तो हमें आपको जेल भेजने में कोई झिझक नहीं होगी। दिल्ली हाई कोर्ट में कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश मनमोहन और न्यायमूर्ति मनमीत प्रीतम सिंह अरोड़ा की खंडपीठ ने मंत्री सौरभ भारद्वाज को स्वास्थ्य सचिव या केंद्र सरकार के साथ विवादों में अदालतों को मोहरे के रूप में इस्तेमाल करने के खिलाफ आगाह किया। दरअसल अदालत ने टिप्पणी की कि मंत्री और सचिव एक वर्चस्व स्थापित करने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन अगर उसके आदेशों की अवहेलना जारी रही तो अदालत उनके आचरण को बर्दाश्त नहीं करेगी। कोर्ट ने चेतावनी दी, ऐसा मत करो नहीं तो हम तुम दोनों को जेल भेज देंगे। अगर इससे आम आदमी पार्टी को फायदा होता है तो हमें आप दोनों को जेल भेजने में कोई भी हिचकिचाहट नहीं होगी। दरअसल मनमोहन ने भारद्वाज को चेतावनी देते हुए कहा कि सचिव और मंत्री के बीच विवाद में कोर्ट को मोहरे की तरह इस्तेमाल नहीं किया जा सकता। पीठ ने मंत्री और सचिव से कहा कि वो एक साथ बैठें और याचिकाकर्ता और न्यायालय द्वारा उठाई गई चिंताओं को दूर करने का तरीका खोजें। मामले की सुनवाई को 4 अप्रैल तक टाल दिया गया है। वहीं भारद्वाज की दलील थी कि कोर्ट के पास इस सरकार को विधेयक को अधिनियमित करने में मदद मिलेगी। इस पर कोर्ट नाराज हो गया और कहा, आपको लगता है कि हम इस खेल में एक मोहरा हैं और आपको इससे रणनीति के तौर पर इस्तेमाल करेंगे। हम किसी के प्यादे नहीं हैं। इस गलतफहमी को दूर करो कि तुम अदालत की प्रक्रिया का उपयोग करोगे। याचिकाकर्ता ने अदालत के समक्ष तर्क दिया था कि शहर में पैथोलॉजिकल लैब अनियमित है और नागरिकों के जीवनों के लिए खतरा है। पीठ ने सामाजिक कार्यकर्ता बजून कुमार मिश्रा द्वारा दायर एक जनहित याचिका PIL पर सुनवाई करते हुए कड़ी चेतावनी जारी की, जिसमें राष्ट्र राजधानी में आयोग प्रयोगशाला तकनीशियनों द्वारा संचालित सभी अनधिकृत पैथोलॉजिकल और डायग्नोस्टिक प्रयोगशालाओं को बंद करने की मांग की गई है। कोर्ट बेजन कुमार मिश्रा की 2018 की याचिका पर सुनवाई कर रहा था। इस याचिका में कहा गया है कि किस तरह से अवैध लैब दिल्ली NCT और उसके आसपास लगातार बढ़ती जा रही है और ये आसानी से अनुमान लगाया जा सकता है कि ऐसे अवैध पैथोलॉजिकल और डायग्नोस्टिक लैब की कुल संख्या 20,000 से 25,000 के बीच हो सकती है और राजधानी की हर सड़क पर ऐसी अवैध पैथोलॉजिकल लैब है। अधिवक्ता शशांक देव सुधी ने कहा कि राष्ट्र राजधानी में अनधिकृत प्रयोगशालाओं और डायग्नोस्टिक केंद्र आयोग तकनीक क्षणों के साथ काम कर रहे थे और मरीजों को गलत रिपोर्ट दे रहे थे। इस पर मंत्री ने कहा कि दिल्ली स्वास्थ्य विधेयक को मई 2022 में ही अंतिम रूप दिया गया था। कोर्ट ने पूछा कि इससे अभी तक मंजूरी के लिए केंद्र के पास क्यों नहीं भेजा गया। कोर्ट ने कहा कि अगर इसमें समय लगेगा तो दिल्ली सरकार को केंद्र सरकार के कानून, क्लिनिक, प्रतिष्ठानों, पंजीकरण और विनियम अधिनियम 2010 को लागू करने पर विचार करना चाहिए। आम आदमी पार्टी के सत्ता में आने के बाद से अब तक अरविंद केजरीवाल सहित पार्टी के 15 नेताओं को गिरफ्तार किया जा चुका है। वहीं आम आदमी पार्टी के अब तक 6 मंत्रियों को गिरफ्तार किया गया है। इसमें से 2 मंत्रियों को प्रवर्तन निदेशालय ने मनी लॉन्ड्रिंग के केस में गिरफ्तार किया और 2 मंत्रियों को रिश्वत के मामले में पकड़ा गया, जबकि 1 मंत्री को फर्जी डिग्री के मामले में अरेस्ट किया गया था। इसके अलावा आम आदमी पार्टी में कई विधायक भी अलग अलग मामलों में जेल में बंद हैं या उनकी गिरफ्तारी हुई है। दरअसल दिल्ली कैबिनेट के 6 मंत्रियों में से 2 अभी जेल में हैं। भ्रष्टाचार के खिलाफ संघर्ष से अपना सार्वजनिक जीवन शुरू करने वाले इंडिया अगेंस्ट करप्शन के संयोजक रहे मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल 21 मार्च 2024 को भ्रष्टाचार के आरोप में ही गिरफ्तार किए गए हैं।